बोलिए अमी याग्निक, फिर आऊंगा किरीट सोमैया आपके पास। बोलिए। ये जो वास्तव में सारे जो एवेन्यूज दिखा रहे हैं पवन जी कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये पीपी का, सॉरी आई थॉट यू आर आस्किंग। बोलिए बोलिए अमी जी, आप ही से पूछ रहा हूँ, बोलिए आप बोल लें। हाँ, और आप कहते हैं कि कैनेडियन कोर्ट ने पीपी लिखा और सारी प्रोसीजर बनाई कि कैसे पैसा देना। अब जब वो कह रहे हैं कि डील हुई नहीं है, ये कुछ हुआ नहीं है और जांच की जरूरत नहीं है, तो ये पीपी कहां से आ जाता है? ये शॉर्ट फॉर्म्स क्यों लिखती है कैनेडियन कोर्ट? मैडम तो पूरा हमें नाम भी समझ लिखा नहीं है, आता बता दूं, पूरा नाम भी लिखा है, पढ़ के सुनवा दूं। पीपी नहीं मैडम पढ़ के सुनवा दूं। आपको लगता है, पूरा नाम भी लिखा है। नहीं, आपको लगता है कि ये भी लिखा है मुंबई में किसके खाते में कितने पैसे आए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। नहीं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के पास सारे कागजात है। उस वक्त की सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई? कोर्ट का जो रीजनिंग है वो भी ले लो, ये भी ले लो। सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई? ढूंढ निकालो। पहली चीज। दूसरी चीज ये है मैडम, मेरे दो सवाल हैं, आप उन दोनों का जवाब दे दीजिए। एक, उस वक्त की सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई? दो, अगर कैनेडियन कोर्ट ने मैडम आपके पास ये दस्तावेज भेजे थे सरकार के पास, ये बताते हुए कि आपके लोग घूस खा रहे हैं, तो क्यों नहीं आपकी सरकार ने उस वक्त कैनेडियन कोर्ट की इस बात का विरोध किया? अमी जी। रोहित जी। जी। रोहित जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो ऐसे पूछ रहे कि सारी पूरी ट्रायल चल गई है और अब कन्विक्शन का, एक्विटल का टाइम आ गया है। ऐसा नहीं होता है। आप एक दो पॉइंट पकड़ के उसी पॉइंट पे आप पूरा केस कंस्ट्रक्ट करते हो, ऐसे नहीं होता है। लॉ रिक्वायर्स पिन पॉइंटिंग कंक्लूसिव प्रूफ, एंड आप पीपी लिखोगे, ये लिखोगे, हर जगह ये शॉर्ट फॉर्म्स लेके आते हो। एक पैटर्न दिख रही है कि जैसे समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे ट्रायल चल जाती है और आप हमेशा पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम दिखाया डीएनए में, वो नहीं किया। आज सुबह से रिपोर्ट चल रही है, की पार्टी ऑपोजिशन में थी, वो क्या कर रही थी उस टाइम? सोमैया नहीं, सोमैया जी की पार्टी ऑपोजिशन में थी, आपको पढ़ के दिखा देता हूं, कर रही थी उसमें सिर्फ पीपी नहीं है। What were they doing while they were in opposition? Why were they not speaking at that time? मैम, अपोजिशन का काम होता है घोटाले पकड़ना, ऑपोजिशन का काम होता है घोटालों की जांच रिकमेंड करना, ऑपोजिशन का काम होता है विदेश की कोर्ट से अगर इस तरीके का कोई सवाल आ रहा है तो उसमें जाके वहां पे याचिका लगाना कि हमारे देश को बदनाम न कीजिए। आपकी शंका दूर हो जाएगी। आज आपने 2 नए ज्ञान दिए मैडम, आज क्यों उठा रहे हैं मुद्दा? आज आपने 2 नए ज्ञान दे दिए, आज आपने 2 नए ज्ञान दे दिए। एक, भ्रष्टाचार की परिभाषा दुनिया के अलग अलग देशों में अलग होती है और भारत में अलग, और दूसरा ये कि ऑपोजिशन को उठाने चाहिए ऐसे मुद्दे, ये सरकार का काम नहीं होता जांच कराना। किरीट सोमैया, कहा मैंने रोहित जी, रोहित जी, यू प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट लैंग्वेज ऑफ द लॉ, प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट एंड डोंट कंस्ट्रक्ट योर लैंग्वेज ऑफ द लॉ। मैंने ऐसा कहा कि उन्होंने कौन से एक्ट के नीचे क्या लिखा है, कौन से प्रूफ लिए हैं। ऐसा होता तो यूनिवर्सल लॉ होता करप्शन का, एंड देयर वुड नॉट बी एनी लोकल लॉ, डोमेस्टिक लॉ। मैं आपको लॉ भी बता देता हूं, करप्शन ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स एक्ट के तहत हुआ है। मैं आपको एक्ट बता देता हूं जिस एक्ट के तहत उन्हें सजा हुई है। बिचौलिए को सजा किस, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको, करप्शन ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स एक्ट कनाडा के तहत बिचौलिए को सजा हुई है। मांगा गया था सारे प्रूफ, मैं आपको बता रहा हूं किस कानून के तहत है। ये है करप्शन ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स एक्ट कनाडा। ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं करती है फॉरेन कोर्ट्स। फॉरेन मैडम मिडलमैन लिखा है, हिंदी में बता रहे हैं आपको बिचौलिया। लैंग्वेज अंडर द लॉ, पर्टिकुलर law, and who was that person in the company who dealt with the Indian law officers or whatever authorities? You have to specify. You just can't throw everything in the air like that. उस वक्त के प्रधानमंत्री के पास ये सारे दस्तावेज भेजे गए थे, ये सारी चीजें उनके सामने टेबल पे रखी गई थी। जितने सवाल आपके हैं उन सारे सवालों के जवाब उस वक्त के प्रधानमंत्री की टेबल पर रखे हुए थे, और इसीलिए आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री ने सब कुछ देख के भी चीजों को नजरअंदाज किया।